हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं एनटीपीसी ग्रुप डी या यूपी एसआई का जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए जो मैं सीरीज लेके आया हूं एसएससी सीजीएल के प्री के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत कॉपी होते हैं। अगर आप एग्जाम दें चाहे पुलिस का एग्जाम दें तो उसमें से मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। डेली 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया करूंगा जिसके आप पीडीएफ को पहले सॉल्व करिए और फिर उन क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें, a triangle is inscribed in a circle is inscribed in a triangle ABC. ठीक है, it touches the side AB, BC and AC at a point R, P and Q respectively. If AQ is 4.5, PC is 5.5 and BR is 6, then the parameter of the triangle ABC. किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। ये त्रिभुज है आपका, लेट सपोज, है ना, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। कैसा वृत्त बनाया गया? ये एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया, ये वृत्त, और ये इसकी रेडियस होगी R। ठीक है, जो भुजाओं को क्रमश R, P और Q पे टच करता है, तो सबसे पहले AB था तो AB पर R होगा, फिर BC था तो इस पर क्या होगा? R रेस्पेक्टिवली, है ना, P, तो ये P होगा आपका एंड दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, R, P, Q, और इनकी लेंथ गिवन है आपको, जैसे कि आपको AQ गिवन है, इसका कितना है 4.5, फिर आपको PC गिवन है, PC कितना है 5.5 एंड लास्ट इज BR 6। BR किधर है? ये 6। अब आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। क्या है वो प्रॉपर्टी? अगर एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है और बाहर एक पॉइंट है, उससे दो लाइन ड्रॉ करी गई जो उसे टच करके जाएंगी, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। तो कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट सर्किल पर, ए रेडियस है, ये टेंजेंट आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। कैसी होंगी? इक्वल, समान लंबाई की होंगी। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए, ये बी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कॉमन पॉइंट ए से ए बी हमेशा सी, ए सी के इक्वल होगी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। सिमिलरली वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों, तो ये भी 6 होगा। सिमिलरली ये कितना होगा? 5.5 होगा। सिमिलरली ये कितना होगा? 4.5 होगा। अब आप ये देखिए, पहले जितने भी आपके लेंथ थे उन सबका डबल हो गया। 4.5 यहाँ, 4.5 यहाँ डबल हो गया, 6 यहाँ, 6 यहाँ डबल हो गया। तो अपन क्या करते हैं? इन सबको ऐड करके डबल कर देते हैं। तो मेरे पास ऐड करने के लिए क्या क्या है? मेरे पास है 4.5 प्लस 5.5 प्लस 6, कितना हो गया? 0। 6 और 4 10, 5 16। तो 16 का अगर डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 32। समझ में आ रही है बात? तो 32 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है वाली बात? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, a truck cover a distance of 384 kilometer at a certain speed. If the speed decreased by 16 km per hour, he will take 2 hours more to cover the same distance at 75% of its original speed in kilometer per hour is. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक ट्रक किसी निश्चित गति, जो कि 384 है, 384 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। ठीक है, यदि गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है, 16 किलोमीटर जो आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। कितना डिक्रीज हो रही है? 16 किलोमीटर पर आवर, इतनी डिक्रीज हो रही है। तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। समझ में आ रही बात? अगर स्पीड कम हुआ तो टाइम डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, टाइम कितना बढ़ रहा है? 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि भैया स्पीड निकालिए और उस स्पीड का 75% कितना होगा, ये आपको बताना है। उस स्पीड का 75% क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको मेथड से बताते हैं। पहले तो मुझे स्पीड निकालनी होगी, फिर स्पीड का क्या करना है?
3/4 निकालना है ना। 75% कितना होता है? 3/4। तो पहले अगर स्पीड निकालने की बात करें तो यहां पर भी बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। ठीक है भाई, अगर मैं आपको बेसिकली वो बताऊं जो बिल्कुल दे रखा है 2 घंटे 2 आवर मोर, तो आपको जो T2 माइनस T1 है आपका 2 घंटे ज्यादा। 2 घंटे ज्यादा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बाद वाली जो स्पीड है आपकी वो कम है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 2 घंटे ज्यादा लगने का मतलब है जो बाद वाला टाइम है वो ज्यादा है और जो पहले वाला टाइम है वो कम है। यस और नो? तो बाद वाला टाइम क्या होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो आपका 384 है, स्पीड कितनी है? अगर आपने स्पीड को नहीं पता आपके पास क्या है स्पीड, आपने x माना, आपने x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो जाएगी बाद वाली x में से 16 घटा दो, माइनस फिर 384 x, क्योंकि स्पीड x थी। ऐसा करने पे कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं। अब यहां से देखिए ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी बात ये जो ऑप्शन है वो कोई स्पीड नहीं है, ऑप्शन है 3/4। तो आप अगर ऑप्शन उठा के रखें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पर। नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को हम यहाँ ऑप्शन उठा के रख देते हैं और LHS बराबर RHS कर लेते हैं, उससे हो जाता है। एक तरीका आपका ये और रहता है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम से आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो स्पीड बढ़ रही है और टाइम घट रहा है, स्पीड घट रही है टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीड प्लस माइनस जो भी स्पीड में चेंज है उसको मैं S1 कह रहा हूं, अपॉन S1 इंटू टी। यहां से भी आपका ये डी निकल आता है। समझ में आ रही बात? प्लस कब? अगर ये स्पीड इंक्रीज हो रही होती, माइनस कब? जब ये स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है भाई, तो एक तरीका ये है, यहां से भी अपना स्पीड निकाल सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि यार इसको हम जल्दी कैसे करें, तो चलिए मैं उसके लिए आपको यहां समझाता हूं। देखिए ऐसे समझिए, अब यहां पर है ये, इसको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार होगा, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। समझिएगा, इफ द स्पीड डिक्रीज बाय 16, देखिए स्पीड डिक्रीज बाय 16 तो टाइम लग रहा है 2 घंटे कम। 16 जब उसकी स्पीड थी, स्पीड का है में 1 किलोमीटर पर आवर में, तो उसे 2 घंटे कम लग रहा है। तो अगर मैं 1 घंटा कम की बात करूं तो उसकी स्पीड वो हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर कम चल रहा है। ये जो उसकी स्पीड मैंने बताई, ये बताई उसकी रिड्यूस वाली स्पीड, ये कि भैया उसकी जो स्पीड है, रिड्यूस स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, यही तो है 8 किलोमीटर पर आवर। उससे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 75% ऑफ इस ओरिजिनल स्पीड। यहां पर भी रिड्यूस स्पीड पूछी गई है, जो भी उसकी स्पीड होगी उसका 75%। 75 कितना होता है भाई मेरे? 3/4। तो यहां पर कितनी रिड्यूस पूछी गई है? आप कहोगे सर 1। तो यार यहीं पे क्वेश्चन खत्म। आप यहीं से निकाल सकते हैं कि यार 8 किलोमीटर रिड्यूस के लिए उसको 1 घंटा लग रहा था, तो यार 384 के लिए कितना लगेगा? आप यहां से करिए, 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64, 48। समझ में आ रही है बात? तो 1 घंटे में कितना, ये समझ नहीं समझे आप? देखिए ऐसा समझ लीजिए, 8 किलोमीटर में 1 है, तो 1 किलोमीटर रिड्यूस स्पीड कितनी होगी? 1/8। तो 384 का समाधान कैसे निकलेगा? इंटू 384, तो कितना आया? 48। समझ में आई आपकी बात? तो 1 किलोमीटर के लिए 48 है, तो यहां पर रिड्यूस स्पीड कितनी है? 1। तो 1 के लिए कितना होगा? 48 इंटू 1 कितना आया? 48। यही आपका आंसर है। इसको पूरे को कहानी को सॉल्व करोगे तो भी 48 आएगा, और यहां पर आपने अप्रोच जनरेट करी तो भी 48 आए। समझ गए आप? 8 किलोमीटर 1 घंटे में कम चलता है, तो 384 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो आप कहोगे 48। तो यही तो आपको निकालना था। 384 के लिए कितना? 40। ये रिड्यूस है, रिड्यूस स्पीड कितना है? रिड्यूस स्पीड। यहां पर रिड्यूस स्पीड का डिफरेंस कितना है? 4 से 3 1, तो 1 का मान कितना होगा? 1 इंटू 48। यहां पर अगर कुछ और होता, 60% होता, जैसे 60% होता, 60% समझ आप क्या होता? 60% होता, तो
3/5, तो रिड्यूस कितना होता है 2, तो आप फिर 2 से निकालते हैं इसके बाद। तो बड़ी सिंपल सी कहानी थी, आप ऐसे भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आंसर कितना आया 48, ठीक है दोस्तों एवरीवन। चलिए देखें आगे। इन ट्राइंगल ABC, F and E are the point on side AB and AC respectively, such that FE is parallel to BC and FE divides the triangle in two parts of equal area, and AD is perpendicular to BC and AD intersect FE at G and GD ratio AG is। ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ABC, ठीक है। AB और F and E R इस प्रकार है, मतलब FE पैरेलल टू BC है, ये अगर पैरेलल होगा तो इस तरह से होगा, FE पैरेलल BC के हैं, ठीक है। और F and E पॉइंट्स हैं AB और AC पर रेस्पेक्टिवली हैं, तो F यहीं होगा, E यहीं होगा, और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD, ये AD है, परपेंडिकुलर है मतलब ये हाइट है इसका, और G को भी कैंसिल कट कर रहा है, G को किस पे कट कर रहा है, सॉरी G कट कर रहा है FE पर, है ना, ये इसको, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और गिवन है आपको, इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ये जो पैरेलल लाइन है FE पैरेलल BC FE त्रिभुज के समान क्षेत्रफल के दो भागों में विभाजित करती है, समान क्षेत्रफल के, इस पूरे का एरिया 1, तो इस पूरे का भी एरिया क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और AD परपेंडिकुलर BC है, AD परपेंडिकुलर BC पर, ठीक है, और बिंदु G पर FE को कट कर रहा है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए जिसमें होती है सिमिलर ट्राइंगल की। किसकी? सिमिलर ट्राइंगल्स की। अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर है, यहाँ कौन कौन सिमिलर है, यहाँ सिमिलर है ABC, सिमिलर है AFE के। सिमिलर क्या है, मतलब ये दोनों, ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे और ये कॉमन एंगल होगा। तो दो चीजें जरूरी होती हैं किसी भी चीज को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। सिमिलर अगर प्रूफ होते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है उनकी, जो एरिया होगा बड़े वाले का, अगर मैं बड़ा वाला पहले लिखूं, रेशियो एरिया ऑफ छोटा वाला AFE, ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। अभी अगर मैं ABC कोरस्पॉन्डिंग साइड लूं तो मुझे यहाँ पर जो मुझसे रिलेशन पूछा गया है वो GD रेशियो AG पूछा गया है। मतलब मुझे ये जो साइड है ना, ये हाइट, इसी में कुछ रिलेशन को निकालना है, तो मैं यही वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड लेता हूं। तो ABC की तो होगी बड़ी वाली AD और इसकी होगी छोटी AG, ठीक है। और इनका स्क्वायर जो कि इक्वल होगा इनके एरिया का। इनका एरिया गिवन है ABC का। अगर मैं ABC के एरिया की बात करूं तो दोनों को मिलाकर ABC बनता है, तो दोनों के मिलाकर एरिया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ABC का, यस और नो। तो ABC का तो एरिया हो गया 2 और AFE का हो गया 1। क्योंकि मुझे साइड चाहिए तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूं AD अपॉन AG मेरे पास आ गया √2/1, ठीक है भाई। अब देखिए जो आपको पूछा है वो हो गया सॉल्व। GD कैसे आएगा? GD ये वाला, ये GD कैसे निकाल सकते हो आप? इस बड़े वाले में साइड AD में से AG को माइनस कर दो अपॉन AG, उठा के इनकी वैल्यू रख दो। AD की कितनी? √2। जब आप √2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? √2 माइनस, और AG कितना था? 1, √2 माइनस 1/1, और यही आपसे पूछा है। सो ऑप्शन कौन सा हुआ करेक्ट आपका? B, ठीक है। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे बढ़े। समझ में आया वो आई होप आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर 2 है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? 2। SSC का क्वेश्चन है, वहां भी आपका ये 2 है, ठीक है भाई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5
कॉस थीटा बराबर 0, ये देखो, और जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए उसको कैसे सॉल्व करें? या तो थीटा की कोई वैल्यू हम यहाँ माने, उसको रखें, और RHS इक्वल टू LHS वो है हमारा, तब हमको हमारा रिजल्ट मिले। एक तरीका ये। दूसरा ये थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ताकि कॉस स्क्वायर में एक इक्वेशन बन जाएगी। वही काम किया मैंने, तो साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ से क्या है, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें से आपको एक रिजल्ट लेना होगा। ठीक है, दोनों तो अब ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, वो सॉल्व करने में मालूम चल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना स्टार्ट करा। तो ये हो गया 4, अब ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, सो 2 कॉस स्क्वायर, और माइनस का 5 कॉस थीटा बराबर 0। अब इक्वेशन बन गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है भाई, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0, है ना, क्योंकि यहाँ -4 और माइनस का थीटा, माइनस का 5 कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पॉजिटिव का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आना चाहिए इनका मल्टीप्लाई करने पे। चलिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या कॉमन लिया, आपने यहाँ इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा आपने कॉमन लिया तो यहाँ से खाली बचा कॉस थीटा, और यहाँ से बचा 2, और अगर आप माइनस यहाँ लेंगे तो यहाँ भी बचेगा कॉस थीटा माइनस 2। अब देखिए यहाँ से तो कॉस थीटा बराबर 2, एक तो हो गया 2 कॉस थीटा माइनस 1 एक, और दूसरा हो गया कॉस थीटा माइनस 2। अगर मैं दोनों को 0 को इक्वल रखूंगा तो यहाँ से कॉस थीटा आएगा आपका 1/2, और यहाँ से कॉस थीटा आएगा आपका 2, जो कि ये तो पॉसिबल है नहीं, कॉस थीटा भी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 2 कहाँ से हो गया, तो यहाँ पर आपको मिल गया कॉस थीटा 1/2। उसके बाद आपको पूछा है साइन थीटा प्लस टेन थीटा। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, ये थीटा माने अगर आप, तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है भैया, 1, हाइपोटेन्यूज कितना है ये, तो ये कैसे निकल के आएगा, तो निकल के आएगा इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो ये आएगा √3। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैंने ये सॉल्व कर लिया। क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, अब आपसे जो पूछा है वो रख दीजिए यहाँ पे। आपसे पूछा है पहले साइन थीटा, साइन कितना होगा, √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन क्या होगा, √3 + 1, है ना, क्योंकि टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 2 √3 कितना होगा, 3√3/2। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों, तो थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, if decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40% by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180 डिग्री। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको जरा समझना पड़ेगा, है ना, करने में कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 120 का x% कम किया गया है। अगर आप कम कर रहे हो तो आप 100 माइनस x% कर रहे हो, है ना। ठीक है भाई, इज इक्वल टू सेम रिजल्ट आता है जब 40 को x% बढ़ाते हो। तो 40 को x% बनाना मतलब 100 प्लस x। देखिए हो कुछ नहीं है, नीचे भी 100 होगा, यहाँ भी, इसलिए मैं वो 100 नहीं लिख रहा हूँ, कट जाएगा वैसे भी। अब ये 0 से 0 गया, 4 से ये 3 टाइम। ठीक है, तो अब आपके पास एक रिजल्ट आया
3/1 इज इक्वल टू 100 प्लस x अपॉन 100 माइनस x। ठीक है, क्लियर है। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहां से। अब उसके बाद है तब 210 का x परसेंट 210 का कितना परसेंट x 180 के किसके 180 के x प्लस 20% से कितना कम है, ये वाला इससे कितना कम है। तो जो डिफरेंस आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा और कंपेयर किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। ठीक है ना। तो पहले हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होगा आपका, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे 300 माइनस 3x और 100 प्लस x। ठीक है भाई। तो ये यहाँ जाएगा तो 200 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 200 अपॉन ये 4 कितना होगा x आ गया आपका 50। अब यहाँ पे 50% अगर आप इसका निकालें 210 का 50% अगर आप निकालते हैं, क्योंकि 210 का x परसेंट बोला ना, ज्यादा ना कम, तो 210 का 50% 200 का आधा कर दीजिए। ठीक है ना। 200 का आधा कितना होता है 100, तो ये कितना हो गया 105। तो आप इसका सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 105। अब ये कितना होगा 50 और 70, तो 180 का 70% निकालना है आपको। 0 से 0 गया, ये 18 मतलब 9 9 7 63 63 का डबल करो कितना होगा 126। तो 105 126 से कितना कम है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 126 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 126 पे आपका आंसर आना है इंटू 100। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के हैं तो आपको बहुत जल्दी करने पड़ेंगे, आपको समझाने के लिए मैं इसको इस तरीके से टाइम ले रहा हूँ। ठीक है। सो 6 में से 5 गया 1, तो ये आया 21 अपॉन 126 इंटू 100। अभी देखिए आपने इसको 3 से काटा, ये 7 बार और ये कितना 42, 7 से कितनी बार 6 बार, तो ये आया 100 अपॉन 6 जो कि 50 अपॉन 3। आप इसे 16 सही 2/3, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। सिंपल क्वेश्चन है, बट वो ये टाइम लेने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इफ अ 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट्स हैं नंबर के अंदर 9 8 9 8 5 x 3 6 7 8 y is divisible by 72, then the value of 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो एक बात समझते हैं। जब हम किसी नंबर को 72 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 72 मतलब होता है 8 इंटू 9, तो वो नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। मतलब 7 8y को उठा लीजिए बाहर और 8 से डिवाइड करने के लिए आखिरी डिजिट ऐसी रखेंगे जो 8 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो 8 से। चलिए जब मैं 8 से इसको डिवाइड करने जाऊंगा, है ना, तो 1 रखूंगा। देखिए 8 से डिवाइड वही नंबर होगा जो इवन होगा, है ना, क्योंकि 8 इज इवन नंबर। तो आप यहाँ पर ऑड नंबर्स तो रख ही नहीं सकते, इवन रख सकते हो। तो सबसे पहले इवन में 2 4 6 8 इस तरह के नंबर और 0 आपको रखने हैं। ठीक है, तो 0 तो हो नहीं सकता, 780 बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपने 2 रखा तो कितना हुआ 8 9 या 72, तो बचा 62, ये नहीं हो सकता। फिर 4 8 9 या 72, फिर 64 8 8 या 64, ये हो सकता है। ठीक है, अब 6 और 8 रखेंगे 78, ये तो हो नहीं सकता। 6 रखेंगे अगर यहाँ पे आप, तो आप जब 8 से करेंगे तो 8 9 या 72 आएगा, 72 66, ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका क्या है 4, तो आपको y की जगह मिल गया 4। ठीक है, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, क्या होता है सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9। अगर ऐसा होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और यहां पर
एक तरीका और होता है कि आप जब 9 से डिवाइड करने जा रहे हो तो 9 के पेयर बनाते जाओ और उन्हें हटाते जाओ, क्योंकि अगर कोई नंबर आपका लाइक 20 है, 9 से डिवाइड होना है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हो 9 2 जा 18 प्लस 2, तो रिमाइंडर तो 2 बच रहा है, इसका उधर नहीं हो रहा, लेकिन ये तो पूरा हो रहा है ना। तो 9 के पेयरिंग बनाने, जैसे 20 में हमने बनाया, ऐसे ही देखिए 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9, ये भी 9 बन गया, ये पेयर भी हटा दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ 8 और 5 13, ठीक है, 8 और 5 ये हो गया 13, और ये कितना हो गया 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 4, या फिर आप देखिए 5 और ये 4 9, ये भी हटा दीजिए। अब सिर्फ बचा आपका ये 8, 13 की जरूरत नहीं, ये 8, ये 7 और ये 8, 8 ने यहाँ से कैरी ले लिया तो 9, अब बचा 6, ये हट गया 6, और 8 और 6 होते हैं 14, कितने होते हैं 14, 14 मतलब 4 और 1 5, समझ में आ रही बात। तो ये आपका हो गया 5। अब अगर 9 से डिवाइड करना है आपको किसी नंबर को, तो ये जो 5 बचा है इसमें कितने जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं, क्योंकि 5 और 4 क्या होते हैं 9 होते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है वाली बात। तो अगर क्योंकि 9 होगा तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या 9 का मल्टीपल और कुछ में जोड़ू, अगर मैं 6 जोड़ू तो 6 और 5 11 नहीं होता है 9 से, और कुछ में जोड़ू 5 और 3 8, वो भी नहीं होता है। समझ में आ रही बात। और जोड़ना एक ही अंक का है, अगर मैं खुद 9 जोड़ू तो 9 और 5 14 होते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता, तो 4 ही एक डिजिट यहाँ पर होगा। तो आपको ऐसे यहाँ पर x का मान मिल गया 4 और y का मान कितना मिल गया आपको 4, ठीक है, आपको दोनों मान यहाँ पर 4 मिल गए, यहाँ पर रख दीजिए, 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12, 16 में से 12 गए, आया 4, तो रिजल्ट कितना आया बी ऑप्शन। तो ये जो मैंने तरीका बताया थोड़ा उस पर गौर करिएगा। जो मैं देखिए डिजिट्स को सम कर लिए तो भी एक ही रिजल्ट है, लेकिन सम करने में आपको बहुत टाइम जाएगा, तो 9 9 के जोड़े बनाइए, हटाते जाइए, ठीक है। और देखिए 14 था, अगर मैं 9 से 14 को डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता 9 एकम 9, तो कितना आता 5 ही आता ना। तो वो डायरेक्टली 5 कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो भी डिजिट्स है 1 और 4 5, वो डायरेक्टली यहां से मिल जाएगा आपको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ साइन थीटा is equal to p square minus 1 upon p plus 1, then the cos theta is equal to, आपको गिवन है sin theta p square minus 1 upon p square plus 1, और आपसे cos theta पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, cos theta। देखिए sin क्या होता है, अगर एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं, ये अगर मेरा थीटा है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो पी स्क्वायर माइनस 1 ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है पी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको ये वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। जब हम पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे एक बात समझो, देखिए पी स्क्वायर होगा 1, पी की पावर 4 होगी, ये 1 ही होगा, तो यहां पर क्या होगा 2p स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो भी p की पावर 4 होगा, और माइनस ये इस तरह से +1 और माइनस 2p स्क्वायर होगा, यस और नो। तो जब मैं इनको माइनस करूंगा आपस में दोनों को, तो देखिए ये कट जाएगा, ये माइनस अंदर आएगा, ये माइनस अंदर आएगा, तो ये भी माइनस अंदर आएगा, तो ये भी कट जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा जब ये माइनस अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, और 4p स्क्वायर का अंडर रूट ही तो आएगा ये, तो ये हो जाएगा 2p। सिंपल सा है। अब आपसे जो पूछा है cos थीटा पूछा है, cos क्या होगा, cos होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, सो 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो कौन सा रिजल्ट सही है आपका, ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, चलिए देखिए द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी सी, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 5 और 3, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 days, एंड बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 ऑफ पार्ट वर्क इन
देखिए एबीसी की कार्यक्षमता दे रखी है आपको, ए बी सी की एफिशिएंसीज गिवन है आपको, और वो एफिशिएंसी है 2, 5 और 3। एक साथ काम करने में तीनों उसको 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हैं तो 27 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो वर्क आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम से, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब इनका सम, 5 और 3 8, 8 और 2 10, एफिशिएंसी है 10, और टाइम कितना ले रहे हैं ये 27, तो ये हो गया 270 वर्क। अब वो कह रहे हैं कि अगर बी और सी टुगेदर करें, बी और सी एक साथ करें, तो 4/9 270 का 4/9 पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब ये हो गया वर्क, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 3 8, तो ठीक है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी, 5 और 3 8। अब 9 से कितनी बार गया, ये गया 30, और 120/8, और ये होता है 15 बार। तो आंसर कितना आया, 15, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पेपर। द एवरेज ऑफ 12 है यहाँ पर, 12 नंबर इज 42, then the average of the last 5 number is 40 and that of the first 4 is 44. The sixth number is 6 less than fifth and 5 less than seventh. Then the average of 5 and 7th number, है ना, दो का एवरेज पूछे। देखिए 12 संख्याओं का औसत 42 है। एवरेज क्या होता है मैं आपको बता दूं, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल आइटम्स, टोटल सम अपॉन टोटल आइटम्स। तो यहां पर कहा गया है 12 संख्याओं का औसत, 12 का जो एवरेज है वो कैसे पता लगा, 12, देखिए एवरेज आपसे 12 संख्याओं का पूछा गया है, टोटल आइटम कितनी है 12, उनका एवरेज गिवन है आपको 42। टोटल सम कैसे निकालोगे, 12 12 का सम कैसे निकालोगे, 42 इंटू 12, 12 2 या 24, 12 चौक 48, 49 50, 50 504, 12 का है ना। द एवरेज ऑफ लास्ट 5, लास्ट 5 का सम कैसे निकलेगा, उनका एवरेज कितना है 40, तो 5 इंटू 40 कितना हो गया 200, और आपको अगला दे रखा है लास्ट 5 है, उसके बाद कितना है एंड फर्स्ट 4 का 44, तो जो फर्स्ट 4 हैं उनका कैसे निकालोगे, 4 इंटू 44, है ना भाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और एक 17, ये हो गया 176, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, छठी पांचवी से 6 कम है, और सातवीं से 5 ज्यादा है, और सातवीं से 5 ज्यादा है। छठी संख्या पांचवी से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। अच्छा, ये भी कम है और ये भी कम है। कौन सी संख्या की बात हो रही है यहाँ पर, छठी की हो रही है। अगर मान लीजिए छठी संख्या x है, ये इससे 5 कम थी, ये इससे छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम थी, ये छठी संख्या इससे कितनी कम थी, 6 लेस थी, तो ये संख्या कितनी होगी अगर देखा जाए तो x + 6 होगी, इससे 6 ज्यादा। तो ये अगर 6 कम है, ये अगर 6 कम है तो ये 6 ज्यादा ही होगी। ऐसे ही ये सातवीं संख्या से 5 कम थी, तो सातवीं संख्या से 5 ज्यादा नहीं होगी क्या। जब छठी संख्या सातवीं से 5 कम है, इसका मतलब सातवीं छठी से 5 ज्यादा है। अगर छठी x है तो सातवीं कितनी होगी, x + 5 होगी। क्लियर है वाली बात, इसमें कोई डाउट किसी को। अब ये देखिए आपको टोटल कितना था, सबका सम 504 था, तो मैं वही करता हूं, 504 बराबर कितनी संख्या थी ये, 5 और 4 9 और 9 और 3 12, टोटल 12 संख्या हो गई। तो 12 संख्याओं का सम 200 प्लस 176 प्लस कितना होगा x, ये प्लस ये, तो x x x 3x और 6 और 5
11। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे सीधे x की वैल्यू निकालनी है और फिर क्या पूछा है, एवरेज पूछा है 5th और 7th का। तो एवरेज क्या होगा, ये होगा x और x 2x प्लस 11/2, यही होगा एवरेज जो आपसे पूछा गया। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको x की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हमने क्या करा 504 में से 200 गए तो 304 बचा, और 304 में से 176 गए, तो मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ। 304 में से अगर मैं 176 माइनस करूंगा 176, तो 14 में से 6 गए 8, 9 में से 7 गए 2, और 2 में से 128 बचेगा। कितना बचेगा, और 128 में से 11 जाएंगे, ये वाले 11, यस और नो, 128 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे आपके 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 117। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 117 डिवाइड बाय 3 आएगी, ये वाला 3x का 3 डिवाइड में आएगा। अब देखिए 3 3 9, 3 3 9, तो कितना बचा 9, 2 27, 3 9 27, तो x की वैल्यू आ गई 39। अब यहाँ पर रख दीजिए 39 इंटू 2 प्लस 11। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, सिंपल सा। सो x की वैल्यू आपके पास 39 है तो कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 39 का डबल कर दीजिए, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, 78 प्लस 11। हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आएगा, इसका डबल कर दीजिए, 9 का डबल 18, कहीं गड़बड़ तो नहीं, 3 3 9, 27, 3 9 27, 39। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, x 39 आया। और आपसे एवरेज पूछा गया है 5th और 9th का, ये हो गया x और x 2x प्लस, यहाँ तो भी कोई डाउट नहीं है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा, ये कंफर्म है ना। तो 39 का जब मैंने डबल किया तो कितना हुआ, 9 का डबल 18, 3 का डबल 78, 78 प्लस 11 कितना होगा, 78 में अगर 11 जोड़ोगे तो हम 89/2, और इसका आधा कर दीजिए आप, 88 का आधा करते तो 44 आता, तो समथिंग आएगा 44.5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 44.5। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर है। थोड़ा देखिए लेंथी था, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना। बस आप लोगों ने कैलकुलेशन अच्छी रखनी है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं।